हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITT आइकॉन में। शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ लाइव, क्योंकि डेली हमारी शाम 7 बजे मैथ की लाइव क्लासेस होती है, जिसमें हम लोग बहुपद को कंप्लीट कर लिए थे और वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। कल हमारी लाइव क्लासेस इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से आपकी क्लासेस जो है शेड्यूल नहीं हो पा रही थी। इसकी नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में अपडेट कर दी थी। जो लोग जुड़े हैं उनको ये जानकारी पता थी, और जो लोग नहीं जुड़े थे वो लोग परेशान थे कि आज लाइव क्लास क्यों नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं आपसे कि आप टेलीग्राम चैनल जुड़ लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आप जुड़ लीजिए। जुड़ने से बहुत सारे फायदे हैं। PDF नोट्स वहाँ अपडेट कर दी जाती है ताकि आप बार बार रिवीजन कर सके। क्लासेस की नोटिफिकेशन है पहले वहाँ अपडेट कर दी जाती है कि कब क्लासेस है, कितनी बजे से है, कौन सी क्लासेस है। चलिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्लासेस को शुरू करते हैं। जो कि हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे थे। वो भी पिछले 13 साल, यानी पिछले 13 साल 2011 से लेकर 2023 तक जितने सारे प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न से पूछे गए हैं, उसको 1 बाय 1 डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये हमारी वास्तविक संख्या की सेकेंड क्लास रहेगी। पहली क्लास हम कंप्लीट कर लिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। पीछे की जितनी सारे क्लासेस हुई है, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। एक बार प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, या यूट्यूब हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, क्लासेस हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कहीं भी डाउट होती है तो मुझे कमेंट द्वारा इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन हमारा जो है, आप क्वेश्चन का आंसर खुद से देने का प्रयास करेंगे। पहले स्क्रीन पर आपके है ये क्वेश्चन हमारा, जैसा कि पहले आपको मैं बता दिया हूं कि ये क्वेश्चन जो टोटली है, टोटली के टोटली प्रीवियस ईयर है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एक्स्ट्रा नए पूछे गए हैं, यानी जितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूं। एक क्वेश्चन हमारा 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 कितना होगा? ध्यान रखेंगे, एक रूल होता है 1 के पावर 0, यानी ये यहाँ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखेंगे, यानी 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है उसका वैल्यू 1 होता है। बात की जाए 2 के पावर 0 1, 1 के पावर 0 1, 4 के पावर 0 1, यानी किसी भी संख्या के अगर हम पावर 0 डाल दे तो वैल्यू 1 होता है। यहाँ देखिए हमारा 8 के पावर 0 है, 8 के पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 0 है, इसका भी मतलब 1 होगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं 1 गुने 1, 1 में 1 से जब हम गुना करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल 1 आएगा, यानी इसका आंसर हमारा जो है ये होगा। इसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक काम कर रहा था, एनीथिंग पावर इज इक्वल टू 0 1 1, यानी किसी भी संख्या का अगर हम पावर 0 करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा 1 आया है। लेकिन याद रखेंगे कि वो संख्या हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी 0 की पावर हम 0 को 1 हम नहीं बोल सकते। 0 के पावर 0 को हम 1, हाँ जस्ट यहाँ बस थोड़ा सा रुकिए, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। जैसे 0 के पावर 0 को हम 1 नहीं बोल सकते क्योंकि ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लसा कितना होगा? ये क्वेश्चन 2020 और 2021 दोनों साल में पूछे गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं कि कैसा इंपॉर्टेंस है। देखिए चलिए इसका मैं कंसेप्ट आपको बताता हूं। जब कभी भी ए और बी दो अभाज्य संख्या हो, तो याद कर लीजिए आप, अभाज्य संख्या हो तो इसका आपसे मस यानी HCF पूछे तो 1 रिजल्ट लिखेंगे, और लस यानी LCM पूछे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर ए और बी हो जाएंगे। ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूं इसको समझिए। यानी जब कभी भी दो संख्या या दो से अधिक अभाज्य संख्या दिए हो, उनका हमसे HCF पूछे तो बिना कुछ सोचे समझे आप HCF 1 बोलेंगे। अगर LCM उनसे पूछे तो LCM उन दोनों संख्या का गुणनफल होगा। अगर यही तीन संख्या A B C चाहे कितनी संख्या हो जाती और सबके सब अभाज्य संख्या होती, अभाज्य संख्या तो हमारा जो लसा होता वो इन सब का गुना ABC गुना होता, मसा होता वो हमारा
वन होता है। कितनी भी संख्या 2 3 4 कितनी भी संख्या आ जाए, अगर सबके सब अभाज्य संख्या है, उसका जो मसा होगा वो 1 होगा और जो लसा होगा वो उन सभी का गुणनफल होगा। जैसे यहाँ ए और बी दो अभाज्य संख्या है, HCF 1 हुआ, लसा दोनों का गुना हो गया। यहाँ पे 3 संख्या ए बी सी है तो लसा ए बी सी होगा गुना करने के बाद, और मसा 1 हो गया। इसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है, यानी ए और बी यहाँ पे दो हमारा अभाज्य संख्या है, तो हमसे पूछा है कि उसका लसा कितना होगा। तो लसा के लिए दोनों संख्या का हम गुना कर देंगे, यानी हमारा जो लसा होगा वो ए बी हो। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप याद रखिएगा इसको, तो आप याद रखेंगे। आगे चलिए, आगे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, यानी हमसे वो अभाज्य संख्या बोला है। देखिए अभाज्य संख्या की कंडीशन होती है कि वैसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लगे, यानी जो संख्या दी रहे उसी से भाग लगे और एक से लगे। जैसे मैं आपसे 3 बोलूं तो 3 को आप देखेंगे तो 1 और 3 से भाग लगेगा। इसी प्रकार मैं आपसे 5 बोलूं तो 5 1 और 5 से भाग लगेंगे, और इसी प्रकार मैं 7 बोलूं तो 7 1 और 7 से भाग लगेंगे। तो ये जो 5 7 और 3 है ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो 2 ही है और 2 ही से भाग लग रहा है एक और स्वयं से। यहाँ 15 को देखिए, जो हमारा 15 है, 15 3 से भी भाग लगता है, 5 से भी भाग लगता है और 15 से भी लगता है और 1 से लगता है। ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 1 और 15 के अलावा अन्य संख्या 3 और 5 है जो जिससे वो भाग लग रहा है, तो 15 इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। 23 को देखिए, जो हमारा 23 है वो 23 जो हमारा है सिर्फ किससे 1 से और 23 से भाग लगेगा, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी अभाज्य संख्या होगा। बात करूं 12 के, तो 12 2 से लगता है, 3 से लगता है, 4 से लगता है, 6 से लगता है, 12 से लगता है, फिर 1 से लगता है। ये तो कभी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से 3 से 4 से 6 से भाग लग रहा है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अभाज्य संख्या के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है, एक और स्वयं से भाग लगनी चाहिए, ठीक है। यहाँ 75 को देखेंगे तो 75 किससे भाग लग रहा है, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से लगेगा, 25 से लगेगा और 50 से लगेगा भाग। ये 75 हो ही नहीं सकता अभाज्य संख्या, ठीक है। हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन परमीय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परमीय संख्या हमसे पूछा है। ऑप्शन यहाँ देखिए, इसको जो आप यहाँ ऑप्शन 2 कर लीजिए। देखिए ये हमारा आप देखेंगे 2 माइनस रूट 2, ये 2 हमारा है प्रमेय और रूट 2 है अपरमीय, समझिए तो पहले वाले ऑप्शन को। यानी जब कभी भी एक परमीय संख्या और दूसरा अपरमीय संख्या का हम जोड़ घटाव और गुणा भाग करते हैं, जोड़ घटाव और गुणा भाग हम करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है, सॉरी गुणा भाग, यहाँ मैं प्लस और माइनस लिया, यानी हम प्लस और माइनस करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या मिलता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये टोटली का टोटली क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन जो बी है वो तो अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसका वर्गमूल मौजूद नहीं है। बात करूं ऑप्शन सी को, थोड़ा देखिए, यहाँ पे √2 इंटू √2 अपॉन √2, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे और 2 बचेगा। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में है, और p और q दोनों के दोनों क्या है, हमारा पूर्णांक है। जब दोनों के दोनों पूर्णांक है, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा, ये प्रमेय संख्या है। ऑप्शन डी को ही देख लिया जाए, ऑप्शन डी को देखेंगे तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल मौजूद नहीं है। रूट के अंदर कोई संख्या अगर उसका वर्गमूल मौजूद नहीं है, हम बोलेंगे क्या, वो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी हमारा वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 65
यदि 65 तथा 117 का मौसा 60m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान कितना होगा। यानी ये जो हमारा 65 है और 117 है, 65 और 117 है, इसका मौसा HCF कितना दिया है, HCF वो दे दिया है 65m माइनस 17, 117। तो हमसे वो पूछा है कि m का मान कितना होगा। तो पहले आप ये पता कर लीजिए कि 65 और 117 का HCF कितना है। इसको HCF निकालने के लिए मैं आपको तरीका बताया था कि आप इसको गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के लिए आप 65 को 5 गुने 13 और 117 को आप 9 गुने 13 लिख सकते हैं। अब जो इसका HCF होगा, जो कॉमन है वो HCF होगा। यहाँ देखिएगा दोनों गुणनखंड में कॉमन क्या है, दोनों गुणनखंड में सिर्फ 13 कॉमन है, तो HCF हमारा जो होगा वो क्या होगा, 13 होगा। HCF जो होगा हमारा वो 13 होंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं। जब भी किसी संख्या का HCF निकालना होगा, आप उस संख्या को, दिए हुए संख्या को गुणनखंड कर लीजिए और गुणनखंड में जो जो कॉमन मिलेगा उसको सिर्फ एक बार लिखनी है। जैसे यहाँ 65 का गुणनखंड किया 5 गुने 13, 117 का गुणनखंड किया 9 गुने 13। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, तो सिर्फ 13 कॉमन है, इसका HCF कितना हो जाएगा 13। और हमें दिया कितना है HCF 13, यहाँ से 13, बाकी 65m इक्वल टू यहाँ से ही करेंगे तो 13 प्लस 117 आ जाएगा, यानी 65m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130। इधर मैं लिख ले रहा हूँ इसको, यानी हमारा 65m इज इक्वल टू 130 आ गया। तो m इक्वल टू कितना हो गया 130/65। जब भाग देंगे तो रिजल्ट हमारा 2 होगा, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के। आगे बढ़ते हैं और आगे हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2, 10, 20 के लसा और मसा का अनुपात कितना। यानी दोनों संख्या का हमसे लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले हम आसानी से लसा और मसा निकाल लेते हैं। लसा और मसा निकालने का तरीका होता है कि दी हुई संख्या को पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ 2 है, 2 का गुणनखंड 1 गुने 2 होगा। यहाँ पे 10 से 10 का गुणनखंड जो करूँगा वो 2 गुने 5 है। 20 का गुणनखंड आप देखेंगे 2 के पावर 2 गुने 5 करूंगा। यहाँ से HCF कितना होगा हमारा, HCF जो होगा जो जो कॉमन है, तो यहाँ देखिए 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है और 2 के पावर 4 कॉमन है। जो कॉमन है तो उसमें सबसे जो छोटा होगा उसी को लेंगे, तो यहाँ 2 सबसे छोटा है, HCF हमारा 2 हो गया। बात करूँ LCM, LCM में जो कॉमन है और जो सबसे बड़ा है उसी को लेना है, तो यहाँ 2 के पावर 2 बड़ा है तो 2 लिखेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं उसको लिख देंगे। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 4 गुने 5 20 आ गया। यानी यहाँ से आप देखेंगे तो HCF और LCM, HCF 2 और LCM 20 आ गया। अब हमें दोनों का अनुपात लेना है, यानी LCM बटे HCF। अनुपात का मतलब होता है भाग देना, अनुपात का मतलब क्या होता है भाग देना, और इसी अनुपात को बाद में हम चेंज करके लिखेंगे। इससे 2 HCF कितना है हमारा, LCM 20 है और HCF कितना है 2 है, तो हम भाग देंगे तो 10/1 हो जाएंगे। यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10:1। ये जो बीच में है इसी को अनुपात पढ़ते हैं, 2 बिंदु ऊपर नीचे लिखेंगे तो अनुपात। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा हमसे पूछा है कि मसा कितना होगा। देखिए बात की जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या हमारा है वो 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कितना है 2 होगा। इन दोनों की अगर मसा की मैं बात करूं तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा।
ये सब देखिए याद करने, बेसिकली याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। दो संख्याओं का मसा, दो लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है? तो जब भी आपसे दो लगातार संख्याओं का मसा बोले तो सीधे आप 1 बोलेंगे। आंसर, दो लगातार संख्या का मसा जो होगा हमारा कितना होगा? 1 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? पाँच सौ पाँच के कितने अभाज्य गुणनखंड है? यानी 505 के हमें अभाज्य गुणनखंड पूछा है, कितना होगा? देखिए इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर कर लेंगे और उसके बाद हम कर लेते हैं। 505 का हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए, 5005 का 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1001 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आया है 1000, 1 गुने 5, ये 1001 है, ये भी अपने आप में अभाज्य संख्या है और 5 भी अपने आप में अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या टोटल कितने मिल गए? 2 मिल गए। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कितने कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित? यानी वो हमसे पूछना चाह रहा है कि कितने ऐसे संख्या है जो 2 अंकों से विभाज्य है। 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है 3 से विभाज्य। तो सबसे पहले छोटा हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है 2 अंकों। तो सबसे छोटी संख्या 12 है और उसके बाद ये 15 और उसके बाद लास्ट में सबसे जो संख्या होगी वो 99 जो 2 से भाज्य। इसके सूत्र एक आगे हमें पढ़ना है एपी और जीपी में, मैं यूज कर देता हूँ। ये एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां डी होता है इन दोनों के बीच का अंतर। जैसे यहाँ पे कितना है? डी अंतर 3 है। यहाँ पे ए एन का मतलब होता है लास्ट वाला पद। ए एन का ए एन बराबर कितना होगा? लास्ट वाला पद। यहाँ से देखिए ए एन कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ए का मतलब पहला पद, ए का मतलब पहला पद। तो 99 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3 है। अब हमें 99 में से 12 माइनस करनी है, 99 में से 12 माइनस करनी है और फिर हमें 3 से भाग देनी है, एन माइनस 1 हो। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 3 से भाग देंगे तो 33 और इसमें से 4 से भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे 12 में तो 4, तो एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 29। और फाइनली हमारा जो रिजल्ट होगा वो एन बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट होगा। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, आपको एपी और जीपी में आगे पढ़ाया जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस, जहाँ ए एन लास्ट वाला पद होता है, सबसे लास्ट पद, और डी होता है दो पदों के बीच अंतर, और ए जो हमारा होता है वो फर्स्ट पद होता है, यानी पहला पद। आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है तो उसका मसा 17 है, तो उसका लसा कितना होगा? आप पढ़े होंगे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली गुणे दूसरी संख्या, पहली गुणे दूसरी संख्या। यहाँ देखिए एलसीएम 17 दे दिया है और हमसे मसा 17 दिया है, सॉरी यहाँ मसा 17 दिया, उल्टा मैं लिख दिया। यहाँ हमसे एलसीएम निकालना है और मसा 17 दे दिया और दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 86 70, 86 70। अब कुछ नहीं करिए, एलसीएम भाग दे दीजिए सिर्फ। तो 86 70 में 17 से भाग देंगे तो 17 पचे 85, ये 5 बार में जाएगा, एक कटेगा, ये 17 एक बार में और 0 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन डी होगा हमारा 510। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हम 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 8 22 का लसा और मसा का अनुपात। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 20 में पूछा गया है। तो पहले 6 8 और 22 का गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3
इसको लिख सकते हैं 8 को 2 के पावर 3 और 22 को 2 गुने 11। एलसीएम उसी को लेंगे जो सब में आया है और सबसे बड़ा आया। तो यहाँ 2 आया है, 2 के पावर 3 आया है, यहाँ 2 आया है, तो हम 2 के पावर 3 लेंगे और बाकी जो जो नहीं है उसको लिख लीजिए 11 गुने 3 आप लिख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए। और HCF हमारा क्या कर रहा है, HCF जो सब में आया हो और सबसे छोटा हो। 2 आया है, 2 के पावर 3 आया है और 2 आया है, इसमें सबसे छोटा क्या है हमारा 2 है। अब इनको हमें क्या निकालनी है, अनुपात लेनी, अनुपात निकालनी है, नहीं हमें भाग देनी है। आप देखिए 2 से 2 के पावर ये कट जाएगा, तो यानी 2 के पावर यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2 के पावर 2 कितना होगा 4 और 11 में 3 से गुना कर देंगे तो 33। 33 में अगर हम 4 से फिर नीचे बचेगा 1, यानी एलसीएम रेशियो HCF कितना हो जाएगा 132 रेशियो 1। ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट होगा। देखिए पीछे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहे होंगे, उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट और मैनेज करिएगा। कुछ दिनों की बात है, ये सब ठीक हो जाएंगे। यहाँ देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी वो हमें से गुणनखंड निकालने के लिए पूछ रहा है। तो पहले आप 96 का गुणनखंड निकाल लीजिए। मैंने गुणनखंड निकालने का तरीका बताया था 96 का। पहले आप 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 48 होगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 24 और फिर 2 से करेंगे तो 12 और 2 से करेंगे तो 6 और फिर इसको 2 से करेंगे तो 3। यहाँ देखिए 2 कितना बार आया है 5 बार, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 के पावर 5 गुने 3। इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा ऑप्शन हमारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे 29 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 29 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर रेखी दिया है या नहीं मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको हटा दिया। आगे हम इस टाइप क्वेश्चन को एक रेखी डाल के भी कर लेंगे। यहाँ हमें लघुत्तम रूप में बदलनी है, यानी जो हमारा यहाँ पर संख्या दिया है 0.3, जब हम पॉइंट हटाते हैं तो ये नीचे 10 आती है, यानी ऑप्शन जो हमारा है वो एक करेक्ट होगा। रेखी होता है तो उसका अलग कंसेप्ट है, मैं अगले क्लास में उसको बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे देखेंगे, 7 प्लस 3 रूट 2 क्या है, 7 प्लस 3 रूट 2। आपको शुरुआत में ही बताया था मैं कि जब कभी भी दो एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का हम योग और अंतर लेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या बनता है, अपरिमेय संख्या बनता है। ऑप्शन हमारा जो है वो बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन देखिए 19 में पूछा गया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए बार बार होता है कि आप रिवीजन करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे बेनिफिट आपको उतना ही होगा। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे कल शाम 7 बजे इससे आगे वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप रिवीजन करते रहिए और पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन नीचे कर सकते हैं, और कहीं इशू है आपको वीडियो में वो मुझे कमेंट द्वारा इन्फॉर्म कर सकते हैं। मिलते हैं कल शाम 7 बजे।